नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। तिब्बत से आई भयानक बाढ़ से नेपाल में भारी तबाही। अब तक 31 लोगों की मौत की खबर। 105 भारतीय पर्यटकों समेत 400 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के लापता होने की खबर। बिहार में खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने की बैठक। मुश्किल वक्त में भारत ने नेपाल को हर संभव मदद का दिया भरोसा। पीएम मोदी ने की नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बात। कहा, नेपाली भाई बहनों के साथ एकजुटता से खड़े भारतीय। दिल्ली के एरोसिटी में फसाई की बड़ी कार्रवाई। जेडब्ल्यू मैरियट और अंदाज एरोसिटी होटल को नोटिस जारी। इंस्पेक्शन में गंभीर फूड सेफ्टी खामियां पाई गई। दिल्ली में लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के लिए 2,500 हजार रुपए की पहली किस्त जारी। तालकोलरा स्टेडियम में सीएम रेखा गुप्ता ने बांटे सर्टिफिकेट। प्याज की सप्लाई बढ़ाने की घोषणा के बाद कीमतों में थोड़ी गिरावट। नासिक से दिल्ली के लिए रवाना हुई कांदा एक्सप्रेस। दिल्ली एनसीआर में नाफेड और एनसीएफ के जरिए सरकार 35 रुपए प्रति किलो में बेचेगी प्याज। बड़े रिटेल स्टोर और क्विक कॉमर्स कंपनियों ने चीनी की खरीद पर की सख्ती। एक ग्राहक को एक ऑर्डर पर 5 किलो से ज्यादा चीनी नहीं। सितंबर सीरीज के पहले दिन बाजार में दबाव। निफ्टी सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद। मिड कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग। स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद। आईटी, इंफ्रा, एफएमसीजी शेयरों में दिखा दबाव। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने की 2 एसयूवी लॉन्च। नई हेक्टर टोमाहॉक ईवी और हेक्टर टोमाहॉक पीएचईवी ने उठाया पर्दा। टोमाहॉक ईवी की कीमत 19.5 लाख, जबकि पीएचईवी की कीमत 25,69,000 से शुरू। सोचिए, आप किसी लग्जरी 5 स्टार होटल में खाना खाने गए, लेकिन जिस किचन से वो खाना आ रहा है उसमें एक्सपायर्ड फूड, गंदे बर्तन, कॉकरोच, मकड़ियां और मक्खियां मिले तो। दिल्ली के एरोसिटी के अंदाज और जेडब्ल्यू मैरियट में फसाई की जांच के बाद कई चौंकाने वाली गड़बड़ियां सामने आई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, फसाई को दोनों होटल्स में क्या खामियां मिली है, बताइए। आज ये दोनों बड़े होटल हैं, नामी होटल हैं एरोसिटी के, और जो खामियां पाई गई हैं उसे सुन के आप दंग रह जाएंगे। अगर हम अंदाज होटल की बात करें, 87 किलो एक्सपायर्ड फूड आइटम वहां पाया गया। उसमें अधिकतर मिठाइयां थी, ब्रेड थी, बेकरी के सामान थे, जिनका की जो डेट है वो एक्सपायर हो चुका था। लेकिन कर क्या रहे थे वो लोग, तो उसके ऊपर डुप्लीकेट स्टिकर लगाया गया था जो एक्सपायर्ड सामान है उसके ऊपर। इसके अलावा किचन में देखा गया मक्खियां, कॉकरोच और इस तरह की बहुत सारी चीजें पाई गई। बिल्कुल हाइजीन का ख्याल उसमें नहीं रखा गया था। एक और चीज, वेज और नॉनवेज में सेग्रीगेशन नहीं था। वेज और नॉनवेज का जो कटिंग बोर्ड था वो एक ही पानी में रखा हुआ था। वेज बर्नर पे नॉनवेज सामान जो खाना है वो बनाया जा रहा था। और इस तरह की कई सारे कंप्लायंस से जुड़ी चीजें जो है वो पाई गई अंदाज होटल में। वहीं जेडब्ल्यू मैरियट की बात करें तो वहां भी कई तरह की चीजें पाई गई। मकड़ी के जाले, मक्खियां, इस तरह की चीजें पाई गई। जो पानी था उसमें खासतौर पे गंदगी पाई गई। मक्खियां तो हर जगह देखने को मिली। और साथ ही बिना लाइसेंस के रीलेबलिंग की जा रही थी। जेडब्ल्यू मैरियट अपने नाम से सामान जो है वो बेच रहा था। और साथ ही कई सारे जो खासतौर पर पनीर, खोवा, चना मसाला, इस तरह की जो चीजें थी वो बिना किसी जो लाइसेंस है, जो इंडोर्समेंट है उसको मिला ही नहीं, उसके अलावा बिना ही बेची जा रही थी। तो कई सारी ऐसी खामियां पाई गई इन दोनों ही होटल में। फिलहाल एफएससीआई ने इनको नोटिस भेजा है, करेक्टिव एक्शन के लिए बोला है, और जो बाकी का सैंपल है वो आगे की जांच के लिए भेज दिया गया है। बिल्कुल रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है। तिब्बत से सैलाब नेपाल में घुसा और वहां ऐसी तबाही मचाई कि हाहाकार मच गया। तेज पानी में भटकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके बाद टिमुरे बाजार और रसावड़ी सीमा क्षेत्र में पानी का सैलाब आ गया। कई गाड़ियां, सामान और निर्माणाधीन ढांचे बह गए, जबकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अभी तक 31 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 4,000 से ज्यादा लोग सैलाब से प्रभावित बताए जा रहे हैं। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए नेपाल के कई निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है।
सेना और पुलिस की टीमें रेस्क्यू में जुटी है और नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टरों को भी राहत बचाव अभियान में लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से फोन पर बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया है और बाढ़ के आसार को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट जारी किया है। तो इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़े संवाददाता शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र, बताइए नेपाल में बाढ़ को लेकर क्या अपडेट है और कितने भारतीय पर्यटकों के फंसे होने की खबर है, साथ ही बिहार सरकार की क्या तैयारियां हैं? देखिए, अभी तक सैकड़ों लोग लापता हैं, कोई जानकारी उनकी नहीं मिल पाई है। जो इंडियन पर्यटक हैं और खास करके बिहार के उसमें बड़ी संख्या में लोग हैं, वो भी अभी तक लापता हैं। उनके बारे में भी बहुत लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि हेल्पलाइन नंबर और तमाम चीजें जारी की गई हैं, लेकिन चूंकि अभी नेपाल में खास करके उस क्षेत्र में जहां से तबाही आई है, उस क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। दूसरी ओर यदि हम बिहार की बात कर लें तो बिहार भी हाई अलर्ट पर है, चूंकि वो जो तबाही है, वो जो पानी है, वो बिहार ही आना है अंततः। और खास करके बिहार में जो वाल्मीकि नगर में जो गंडक बराज है, वहां पर पानी पहुंचेगा और उस बराज के तमाम जो फाटक हैं उसे खोल दिए गए हैं ताकि बराज पर कोई असर न पड़े। और दूसरी ओर जो गंडक नदी है, गंडक नदी के तटबंध की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग की जो टीम है वो पूरे तटबंध पर दोनों ओर मौजूद है। अतिरिक्त जो बाढ़ राहत के लिए जो भी चीजें व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, वो पटना से वाल्मीकि नगर भेजा गया है। और खास तौर पर जो गंडक नदी जिन जिन जिलों से होकर गुजरती है, उन जिलों में भी बिहार में अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से तबाही नेपाल में हुई है वो मंजर बिहार में न हो। चूंकि काफी तेज गति से तबाही बिहार की ओर जो सैलाब है वो बढ़ रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में बिहार सरकार भी अलर्ट पर है। और यहाँ जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत की है और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से बातचीत कर बिहार को जो जरूरत है, जो बिहार की मदद होगी, वो हर संभव मदद करने की बात कही गई है। लेकिन इंतजार है कि जो पानी है वो कब आता है, उसके इंतजार में है। हालांकि माना यह जा रहा है कि बिहार और खास करके वाल्मीकि नगर जो बराज है, जो गंडक का, वहां आते आते रफ्तार थोड़ी थमने की उम्मीद जरूर जताई गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि फिलहाल अभी 80,000 क्यूसेक पानी जो है वो गंडक नदी, जो गंडक बराज है, उससे डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन जब सैलाब आएगा, जब पानी आएगा, उस वक्त 2.5 से 3 लाख क्यूसेक पानी जो है वो बराज में आने की उम्मीद जताई गई है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, रेलवे ने व्यस्त रूटों पर ट्रैक के विस्तार की योजना बनाई है। रेलवे के व्यस्त रूटों को 4 लेन किया जाएगा। क्या है रेलवे का प्लान, डिटेल बता रही है दीपाली नंदा। देखिए, रेलवे का जो मौजूदा नेटवर्क है उसे डीकंजेस्ट करने के लिए एक नया प्लान रेल मंत्रालय की तरफ से तैयार किया गया है। इसकी जानकारी खुद अश्विनी वैष्णव ने दी है, जिसके तहत रेलवे नेटवर्क पर जो सबसे व्यस्ततम या फिर ये कहे कि जो हाई डेंसिटी रूट्स हैं उन्हें डीकंजेस्ट किया जाएगा। उन्हें 2 लेन से 4 लेन में तब्दील किया जाएगा। अभी आपको बता दूं कि 16% रेल नेटवर्क पर 41% रेलवे का ट्रैफिक चलता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 16% रेल नेटवर्क है उस पर कितना अतिरिक्त बोझ है, कितना ज्यादा कंजेशन है। और इसका असर हम सीधे तौर पर देखते हैं, मालगाड़ियों की गति पर पड़ता है, पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार पर पड़ता है। तो पूरे रेलवे नेटवर्क को डीकंजेस्ट किया जाए, इसके तहत ये फैसला लिया गया है कि जो 11,000 किलोमीटर का 7 सबसे ज्यादा व्यस्तम रूट्स हैं उन्हें डीकंजेस्ट किया जाएगा, वहां पर 4 लेन बनाई जाएगी। अगर रूट्स के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो इसमें दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई जैसे जो बिजी रूट्स हैं उनको शामिल किया गया है और जल्द ही हम इस पर काम होता भी देखेंगे। चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए बड़े रिटेल स्टोर और क्विक कॉमर्स कंपनियों ने चीनी की बड़ी मात्रा खरीदने पर रोक लगा दी है। अब एक ग्राहक को एक ऑर्डर पर 5 किलो से ज्यादा चीनी सप्लाई नहीं की जा रही है। ज्यादा डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा।
पिछले एक महीने से चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अब तक चीनी की कीमतें 20% तक बढ़ चुकी हैं। कई राज्यों में चीनी के दाम 65 रुपए से लेकर के 70 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। चीनी की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, स्टॉक लिमिट लगाई है। इस बीच जितने भी बड़े बड़े क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं या बड़े रिटेल स्टोर्स हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर चीनी की सप्लाई की कैपिंग कर दी है। अब एक ग्राहक एक ऑर्डर के ऊपर 2 किलो से ज्यादा चीनी नहीं ले सकता है। ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी जैसे कंपनियों ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। कई जगह पर 5 किलो तक चीनी मिल रही है। और अगर मैं बड़े रिटेल स्टोर की बात करूं जिसमें वी मार्ट है या फिर डी मार्ट है, वहां पर भी 5 किलो से ज्यादा चीनी एक ग्राहक को एक बिल में नहीं दी जा रही है। तो ये सारी कदम चीनी के जो बड़े रिटेल स्टोर्स हैं या फिर क्विक कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो उठा रही हैं। सरकार ने इसको लेकर के कई सारे कदम उठाए हैं, स्टॉक लिमिट लगाई है, जिसके बाद होलसेल प्राइस में काफी सारी गिरावट देखने को मिली है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गिरावट रिटेल के अंदर भी देखने को मिलेगी। सरकार के प्याज की सप्लाई बढ़ाने की घोषणा के बाद कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब दिल्ली एनसीआर में प्याज 55 से 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। कल सुबह कांदा एक्सप्रेस भी दिल्ली पहुंच जाएगी। प्याज की कीमतों पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। सितंबर से अक्टूबर के बीच में प्याज की कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं, खासतौर पर त्योहारी सीजन की शुरुआत हो जाती है, उससे मांग बढ़ जाती है। तो इस बीच प्याज की कीमतों में भी काफी तेजी देखने को मिल रही थी। कुछ दिन पहले दिल्ली एनसीआर में प्याज की कीमतें 65 रुपए से लेकर के 70 रुपए प्रति किलो पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने कांदा एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की, जिसके बाद प्याज की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब प्याज 55 रुपए से लेकर के 60 रुपए किलो तक मिल रहा है। और कांदा एक्सप्रेस भी कल सुबह दिल्ली पहुंच जाएगी। 800 किलो का प्याज लेकर के ये ट्रेन दिल्ली पहुंच रही है। सरकार नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए इस प्याज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। 35 रुपए किलो के प्याज हिसाब से ये प्याज दिया जाएगा। तो सरकार को उम्मीद है कि इस मार्केट इंटरवेंशन के बाद आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिलेगी। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया है। आज दिल्ली में लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे। हालांकि इस पूरी रकम का इस्तेमाल महिलाएं नहीं कर पाएंगी। 2500 में से 1500 रुपए महिलाओं के खाते में फिक्स्ड डिपॉजिट किए जाएंगे और बचे हुए 1000 रुपए महिलाएं इस्तेमाल कर सकेंगी। पहले चरण में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2500 पात्र महिलाओं को मंच पर बुलाकर सर्टिफिकेट सौंपे। 1 अगस्त को हमने इस योजना को शुरू किया। मात्र 1 महीने के अंदर 9.5 लाख के करीब जो है बहनों ने इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इस 2500 की योजना के पहली 2500 बेनिफिशरीज को हमने आज जो है वेरिफिकेशन लेटर, अप्रूवल लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 1 सितंबर को उनके खाते में जो पिछले माह का अगस्त माह का पैसा है वो आ जाएगा। अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे भारत समेत दुनिया के तमाम आईटी प्रोफेशनल्स और छात्रों को ट्रंप प्रशासन से झटका लगने वाला है। अमेरिका में वीजा फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं, वीजा के अपॉइंटमेंट भी स्थगित कर दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका जाने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जानने की कोशिश की संवाददाता केतन जोशी ने। अमेरिकी सरकार के वीजा फीस में बढ़ोतरी के प्रस्ताव की सीधी मार अहमदाबाद के मोक्षित पटेल जैसे हजारों छात्रों पर पड़ी है। मोक्षित का सपना अमेरिकी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने का था, लेकिन वीजा नियमों की अनिश्चितता और बंदिशों के बाद अब उन्होंने अमेरिका जाने का प्लान टाल दिया है। अभी जो सिचुएशन चल रही है यूएसए में वो मेरे को भी पता है, क्योंकि अभी डेट्स मिलना और वो सब मुश्किल है, तो इसलिए बैकअप प्लान तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसलिए बैकअप प्लान में मैं ऑस्ट्रेलिया को ही चूज कर रहा हूँ और मैं यही प्लान कर रहा हूँ। अगर बाई चांस अगर मेरा यूएसए भी नहीं हुआ तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया ही माइग्रेट हो जाऊंगा। ट्रंप प्रशासन के प्रस्ताव से वैश्विक बाजार में हड़कंप मच गया है, जहां एक तरफ B1, B2, H1B और F1 समेत सभी श्रेणियों की नई वीजा अपॉइंटमेंट्स पर दुनिया भर में अनिश्चितकालीन ब्रेक लगा दिया गया है, वहीं H1B वीजा फीस को सीधे $2000 से बढ़ाकर $1,03,265 करने का प्रस्ताव है। वहीं 85,000 के सालाना कोटे के लिए पिछले साल ही 3,44,000 रजिस्ट्रेशन आए थे, जो 2024 से 25% कम है। कड़े नियमों के चलते 2025-26 के सत्र में अमेरिकी कॉलेजों के लिए भारतीय छात्रों के आवेदन में 15% की गिरावट देखी गई है, जबकि दूसरी ओर
2016 से 2026 के बीच टूरिस्ट वीजा पर आकर शरण मांगने वाले 2 लाख लोगों के वीजा रद्द करने की योजना अंतिम चरण में है। जानकारों के मुताबिक 2 साल असमंजस की स्थिति के बाद फिर सब कुछ सामान्य होगा, लेकिन तब तक अमेरिका दूर ही है। H1B के ऊपर 1,02,000 के करीबन कुछ फीस लगाने वाले हैं, लेकिन ये लगाने वाले हैं, लगाई नहीं है, तो ये रूल्स को भी खारिज हो सकता है। तो मेरा कहना ऐसा है कि आने वाले 2 साल के अंदर ट्रम्प के राज में स्टूडेंट वीजा, H1B वीजा के ऊपर तवाई आने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं उनको दूसरी कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अमेरिका फर्स्ट की इस नीति का सीधा खामियाजा खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ेगा। 3,63,000 भारतीय छात्रों समेत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का आर्थिक योगदान 41.77 बिलियन डॉलर से घटकर 38.37 बिलियन डॉलर रहने और छात्रों की संख्या में 1.1 लाख की बड़ी गिरावट का अनुमान है। वहीं भारी H1B वीजा फीस से अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए दुनिया का शीर्ष टैलेंट हायर करना बेहद मुश्किल और महंगा हो जाएगा। फिलहाल तो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के लिए अमेरिका के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर सस्ते में अच्छी पढ़ाई भी हो सकती है और कैरियर भी बन सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। सितंबर सीरीज के पहले दिन बाजार में दबाव देखने को मिला। निफ्टी और सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ, लेकिन मिड कैप इंडेक्स की क्लोजिंग फ्लैट हुई। तो कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। सितंबर सीरीज के पहले कारोबारी दिन मार्केट्स में आपको खास एक्शन देखने को मिला। बात करें आप इंडिसेस की तो सेंसेक्स निफ्टी जरूर आपको लाल निशान में नजर आए, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स यहां पर रेजिलियंस था, तकरीबन आधे प्रतिशत के मूव। और मिड कैप्स ये थोड़े से ऑफ हाइज हो गए, स्मॉल कैप्स में भी ऑफ हाइज का एक्शन, लेकिन क्लोजिंग आप देखें तो छोटे स्टॉक्स की काफी बेहतरीन देखने को मिली। सेक्टर जहां पर तेजी रही उसमें मेटल्स हैं, PSU बैंक्स, फाइनेंशियल्स, फार्मा, कैपिटल मार्केट्स और बैंक्स की बात तो हमने की, लेकिन खास बात है कि वो सेक्टर्स भी फोकस करेगा जहां पर आपको कट देखने को मिला, गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली। तो उन सेक्टर्स में रियलिटी है। एनर्जी की बास्केट थोड़ी सी कमजोर हुई, FMCG बिल्कुल चलने का नाम नहीं ले रहा। ऑयल एंड गैस यहां पर गिरावट है। IT स्टॉक्स ने खास निराश किया, दरअसल 1.5% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली। और रिवर्स गियर में आज आपको ऑटो स्टॉक्स भी नजर आए। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के वो स्टॉक जहां पर आपको एक्शन देखने को मिला। तो JSW स्टील है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो एक तो L&T है, तमाम ऑर्डर विंस की खबरों के बाद भी स्टॉक चल नहीं रहा। इन्फी, IT की बात हमने ऑलरेडी कर ली। पावर ग्रिड थोड़ा सा ऑफ हाइज का एक्शन यहां पर देखने को मिले। कुल मिलाकर देखें तो एक्शन पैक्ड डे रहा। बाजार में आज भी ब्लॉक डील का दिन रहा। ग्रो, वेल्सपन कॉर्प, फिजिक्स वाला समेत 4 कंपनियों में बड़ी ब्लॉक डील हुई। ज्यादा डिटेल्स बता रही है नुपुर। काफ़ी बड़ा आंकड़ा आपको नजर आएगा। 4 कंपनी जैसे कि आपने मेंशन की, उसमें 2 और जोड़ लीजिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में थोड़ी देर पहले यहाँ पे 2 बड़ी ब्लॉक डील और होती हुई नजर आए। और टोटल आज का आंकड़ा देखें तो ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ के पार ये जाते हुए नजर आए। सोमवार के दिन हमने चर्चा की थी कि अगस्त के महीने में 22,550 करोड़ की ब्लॉक डील देखने को मिली है और विद इन अ डे ये आंकड़ा जो है 30,000 करोड़ के पार जाते हुए नजर आ रहा है। मई के बाद अगस्त का महीना ऐसा था जहां पे इतनी बड़ी ब्लॉक डील्स देखने को मिली है। आज तो डेफिनेटली वेल्सपन कॉर्प एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे ब्लॉक डील होगी। ग्रो का भी एक्सपेक्टेशन था, टर्म शीट ऑलरेडी आ चुकी थी। साथ ही साथ फिजिक्स वाला यहाँ पे एक सरप्राइजिंग आउट ऑफ सिलेबस ब्लॉक डील देखने को मिली। वियान साइंटिफिक एक्सपेक्टेड था, कारलाइन की तरफ से यहाँ पे जो है ब्लॉक बेचा गया और मोस्ट ऑफ द फंड जो है वो म्यूचुअल फंड की तरफ से ही खरीदारी देखने को मिली है। प्रमोटर्स, वेंचर कैपिटल्स लगातार अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। जिन भी IPO के लॉक-इन्स जो है वो खत्म हुए हैं, उसके बाद लगातार न्यू एज कंपनीज हो या रिसेंटली लिस्टेड IPO कंपनीज हो, वहाँ पे ब्लॉक डील्स हमने देखी। अब FY27 की बात करें तो अप्रैल के महीने में थोड़ा कमज़ोर रहा था। ब्लॉक डील का आंकड़ा 1300 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आपको नजर आएगा। मई के महीने में देखें तो आंकड़ा ज़्यादा देखने को मिला, 17,550 करोड़ के आसपास मई के महीने हमने देखा था। जून के महीने में 24,510 करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील्स हुई थी। जुलाई में 4,830 करोड़ और अगस्त में देखें जून के हाई लेवल को तोड़ता हुआ 30,000 के पार आपको ये आंकड़ा दिखेगा। और अब तक
ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ के पार हम जाते हुए नजर आ रहे हैं ब्लॉक डील के टर्म में। और मात्र देखें तो 6 महीने या 5 महीने ही हुए हैं FY27 के, और इतना बड़ा आंकड़ा जो है आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। सबसे बड़ी ब्लॉक डील पेटीएम में देखने को मिली, 5,000 करोड़ की ब्लॉक डील यहाँ पर आती हुई नजर आई है। 30% का स्टॉक ने रिटर्न भी दिया, तो परफॉर्मेंस ब्लॉक डील के बावजूद यहाँ पे अच्छी रही है। लेंसकार्ट 2900 करोड़ की ऑलरेडी हो चुकी है, एक्सपेक्टेशन है 2900 करोड़ की और देखने को मिल सकती है आने वाले 2 से 3 दिनों में। 20% स्टॉक रिटर्न इस महीने आते हुए दिखा है। मीशो, अदानी पावर, ग्रो में देखें तो यहाँ पर भी 2500 से 2900 करोड़ तक की ब्लॉक डील्स आपको नजर आएगी। इसके अलावा अदानी ग्रुप का एक और स्टॉक जहाँ पे ब्लॉक डील इस मंथ में आती हुई दिखी है, अदानी ग्रीन एनर्जी, वेल्सपन कॉर्प, कैफिनटेक, थायरोकेयर टेक में देखें तो यहाँ पर भी बड़ी ब्लॉक डील्स 800 से 2300 करोड़ तक की ब्लॉक डील नजर आएगी। और आउट परफॉर्मेंस वेल्सपन कॉर्प की रही है इस महीने में, ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न कंपनी ने दिया है स्टॉक टर्म में। और प्रमोटर की तरफ से यहाँ पे आज बिकवाली देखने को मिली। ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की इक्विटी एक्सचेंज हुई है और इजीली बाजार ने अब्सॉर्ब किए। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और FII दोनों की तरफ से स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन ब्लॉक डील विंडो में देखने को मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। JSW MG मोटर ने अपनी नई MG हेक्टर टोमाहॉक EV और हेक्टर टोमाहॉक PHEV को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। हेक्टर टोमाहॉक EV को बास स्कीम के तहत करीब 14 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर उतारा है। इसकी बैटरी के लिए ग्राहकों को 4.9 रुपए प्रति किलोमीटर का रेट देना होगा। वही बैटरी के साथ इस कार को 19,49,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है। और क्या है इसके खास फीचर्स, बता रही है दीपाली राणा। JSW MG ने अपनी पहली प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च कर दी है, MG हेक्टर टोमाहॉक PHEV। ये अडैप्ट यानी जो नया प्लेटफॉर्म हाल ही में कंपनी ने रिवील किया था, जो कि मल्टी पावर ट्रेन को सपोर्ट करता है, उस पर ही इसे लॉन्च किया गया और इसके साथ MG हेक्टर टोमाहॉक EV को भी लॉन्च किया है। लेकिन पहले बात करेंगे प्लग इन हाइब्रिड टोमाहॉक की, जिसमें आपको 1.5 लीटर का डेडिकेटेड हाइब्रिड इंजन मिलता है अलॉन्ग विद 20.5 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर। और कंपनी दावा कर रही है कि इस इलेक्ट्रिक मोटर पर आपको प्योर 115 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, यानी सिटी में आप प्योर EV मोड में से ड्राइव कर सकते हैं। मल्टीपल मोड्स आपको ड्राइव पर्सपेक्टिव से इस गाड़ी में मिलेंगे। साथ ही अगर कंबाइन करके देखें तो इसमें आपको कंपनी दावा कर रही है कि इस प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी में 1100 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी और 50 किलोमीटर प्रति लीटर तक का भी माइलेज मिलेगा। और अगर आप इसको काफ़ी रफ एंड टफ ड्राइव भी करेंगे तब भी 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज तो ये गाड़ी ऑफर करेगी ही। 0 to 100 किलोमीटर 9 सेकेंड्स में। और प्राइस भी इसका काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि ये गाड़ी बास के साथ भी लॉन्च की गई है, यानी बैटरी एज अ सर्विस। उस केस में इसकी जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है वो 21.79 लाख का है और विदाउट बास जो इसकी कीमत शुरू हो रही है वो है 25.69 लाख। इंटरेस्टिंग ये है कि ये लॉन्च आज हो चुकी है, लेकिन इसकी डिलीवरीज नवंबर से शुरू होंगी। और साथ ही JSW MG ने लॉन्च की है MG हेक्टर टोमाहॉक EV, जो एक प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसमें 69.2 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। ये 150 किलोवाट की पावर और 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क लेंड करेगा। 517 किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी ऑफर करेगी और कंपनी दावा कर रही है कि बेस्ट इन सेगमेंट स्पेस आपको लेंड करेगी, यानी ये गाड़ी 5 सीटर और साथ ही 7 सीटर कैपेसिटी के साथ आएगी। कंपनी कर रही है कि ये काफ़ी पावरफुल गाड़ी भी है और ये 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 8.1 सेकंड्स में हासिल कर लेगी। JSW MG मोटर इंडिया के डायरेक्टर पार्थ जिंदल ने कहा है कि कंपनी इन दिनों कारों की हर महीने 5 से 6,000 यूनिट बनाएगी। कितना इनिशियल वॉल्यूम्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों गाड़ियों के? जी, हम 5 से 6,000 यूनिट पर मंथ बना पाएंगे दोनों गाड़ियों के ऑल टुगेदर। हाँ जी, हेक्टर टोमाहॉक EV और हेक्टर टोमाहॉक PHEV दोनों मिला के करीब 6,000 यूनिट हम बना पाएंगे। और कैपेसिटी है इसको और फर्दर इंक्रीज करने की अगर डिमांड आती है तो उसके अभी मार्च के बाद हमारा कैपेसिटी ऑगमेंट हो रहा है। अभी अगर आप देखोगे MG का कैपेसिटी महीने का करीब 11,000 यूनिट का है और मार्च के बाद ये 15,000 तक चला जाएगा। आजकल आरक्षण सुधार पर सियासत गर्म है। आवाज अड्डा में इसी पर आज होगी चर्चा। आरक्षण समीक्षा या सियासत, जरूर जुड़िएगा शाम 7:57 पर। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।